नमस्कार प्यारे बच्चों। और अब से पहले मैंने कक्षा 10 के प्रकाश पर अब तक हमने 2 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें हमने प्रकाश की बुनियादी बातों पर चर्चा किया है। साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, आज फिर बता रहा हूं कि मेरे द्वारा पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री और पूरा मैथ आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। एनसीईआरटी के एक-एक न्यूमेरिकल चुन-चुन करके मैं बताऊंगा बच्चों, और उसके अतिरिक्त जो भी प्रश्न मेरे समझ में आएगा कि मेरे बच्चों के लिए जरूरी है, वो मैं जरूर आपके लिए लेकर उपस्थित होऊंगा। प्यारे साथियों, आज की कक्षा की शुरुआत मैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ करना चाहता हूं कि हो वर्तमान के सृष्टा तुम, भारत के भावी कमल तुम ही, और जो कुछ करने की ठानो तुम, हो सकता कैसे सफल नहीं। सागर चरणों को चूमेगा, देगा किरीट उत्तुंग शिखर, और उस ओर विजयश्री झूमेगी, विश्वासी बन बढ़ चलो जिधर, विश्वासी बन बढ़ चलो जिधर। प्यारे विद्यार्थियों एवं मेरे साथियों, बस आपको पूरा मन लगा करके जुटने की जरूरत है। आपका ये चैनल मनोज इंस्पायर इंडिया आपके लिए हमेशा खड़ा मिलेगा आपको। तो आइए साथियों, अब आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज की कक्षा में हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट आपका फिजिक्स चल रहा है इस समय। इसमें बच्चों हम लोग आज बात करेंगे गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। साथियों, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे, जरा समझेंगे गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की बुनियादी अवधारणा क्या है, इसको समझेंगे, और गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के कितने नियम हैं, हम लोग उन पर डिस्कशन करेंगे। प्यारे साथियों, आइए अब कक्षा को शुरू करते हैं। हमने इससे पहले बच्चों 2 वीडियो उपलब्ध कराए हैं। अगर आपने ना देखा हो उनको, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप जा करके उसको देख सकते हैं। चलिए अब कक्षा को शुरू किया जाए। गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। पहले हम लोग बच्चों थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो हम देना चाहेंगे बच्चों प्रकाश के परावर्तन पर। परावर्तन साथियों, हमने आपको बताया था कि जब किसी पृष्ठ पर कोई प्रकाश की किरण आती है और आ करके इस पर टकराती है और टकरा करके यहां से वापस जाती है, इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और इस पर एक अभिलंब खींचा जाता है। ठीक है साथियों, अब हम लोग गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन ध्यान देंगे। गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। साथियों, गोलीय पृष्ठ, पहले आपको गोलीय दर्पण को समझना होगा। साथियों, हमने दर्पण बता चुका हूं मैं पिछली वीडियो में, मिरर को। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो। दर्पण बच्चों 2 प्रकार का होगा। एक को कहेंगे समतल समतल दर्पण, और दूसरे को कहेंगे गोलीय दर्पण। पहले को कहेंगे समतल दर्पण और दूसरे को कहेंगे गोलीय दर्पण। अब समझिएगा, समतल दर्पण बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। ये कांच का टुकड़ा लिया, उसके पीछे एक तरफ जो है पॉलिश कर दिया, वो बन गया समतल दर्पण। और गोलीय दर्पण बच्चों किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है। जैसे हमने पिछली वीडियो मैंने बताया है, इसको कोई कांच का खोखला गोला है, उसका कोई न कोई क्या होगा, केंद्र होगा। अब हमने इसके इतने हिस्से को काट के निकाल लिया। ठीक है साथियों, इतना काट करके निकाल लिया। अब जो मेरे पास हिस्सा बचा, यह गोलीय कांच है। ध्यान देना, अभी ये दर्पण नहीं बना है। कांच से दर्पण में यह तब कन्वर्ट होगा जब इसके एक ओर पॉलिश किया जाएगा। ठीक है, और अगर यही पॉलिश इसके दूसरे साइड में की जाती, यानी दबे हुए तल पर, तो यह दूसरा दर्पण बनता साथी। चलिए समझते हैं। अगर पॉलिश उभरे हुए तल पे की गई, तो यह अवतल दर्पण बना।
कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। पूरे YouTube पर आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा जो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। मेरे 10 वर्षों की साधना है विद्यार्थियों। अवतल दर्पण, ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। एक गोलीय कांच लिया, इसका एक हिस्सा काट लिया, चलो भाई काट लिया। बात अब अच्छा, इसका जो केंद्र है उसको मेंशन कर दीजिए, उसका सेंटर। बाकी हिस्से को क्या किया? मिटा दिया, चलो मिटा दिया। अब यहां जो हमारे पास आकृति मिल रही है ये क्या है? यह है गोलीय कांच। क्या है? गोलीय कांच। और इसके एक और पॉलिश किया। अगर पॉलिश उभरे हुए तल पे किया तो क्या बना? अवतल दर्पण। और साथियों इसी को अगर हम ऐसे उल्टा कर दें और उल्टा करने के बाद अगर इसके दबे हुए तल पे पॉलिश किया जाए तो यह ये वाला दर्पण यानी कि उत्तल दर्पण बनेगा। क्या बनेगा? उत्तल दर्पण। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसको बच्चों कॉनकेव मिरर अंग्रेजी में, और इसको कॉन्वेक्स, अंग्रेजी जरूर जानते रहिए बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। कॉन्वेक्स मिरर। उम्मीद करते हैं साथियों आपको समतल दर्पण, गोलीय दर्पण के दो भाग, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स, दोनों का स्टार्टिंग सी से ही है, कॉन्वेक्स मिरर, आपको समझ में आ गया होगा। दर्पण के दो भाग, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को वापस से दो भागों में तोड़ा तो कौन कौन सा आया? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब आप लोग समझ चुके होंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को। ठीक, अब हम कक्षा को और आगे बढ़ाते हैं। अब जैसा कि आज की चर्चा का जो टॉपिक है वो है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। तो जब प्रकाश किसी गोलीय पृष्ठ पर पड़ता है यानी कि प्रकाश या तो अवतल पृष्ठ पर पड़ेगा या अवतल दर्पण पर पड़ेगा या किसी उत्तल दर्पण पर पड़ेगा। दोनों को मैं एक साथ समझाने का प्रयास करता हूं। साथियों ये आपका बन चुका है अवतल दर्पण। क्या बन चुका है? अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। साथियों इसका ठीक बीचों बीच वाला भाग आप निकाल सकते हैं। इसको आप पॉइंट कर लीजिए और इस पर एकदम स्ट्रेट एक लाइन खींच दीजिए। क्या आप ऐसा कर पाएंगे? मुझे उम्मीद है आप कर पाएंगे। ये आपका कांच का खोखला गोला हो गया, इसका छोटा सा हिस्सा काट लिया, बाकी हिस्से को मिटा दिया। ठीक है, अगर इसका ठीक बीच वाला पॉइंट अगर आपको चाहिए तो जैसे आपने बचपन में सीखा होगा दी हुई रेखा का लंब समद्विभाजक खींचना, यहां काटते, प्रकाल की नोक को यहां रखते, ऐसे काटते और फिर इस पर इससे मिलाती हुई एक लाइन अगर आप खींच देते तो कुछ इस प्रकार से बनता। इसका एक हिस्सा अगर आपने पॉलिश कर दिया है कुछ इस प्रकार से, तो यही इमेज बड़े रूप में आपके सामने बनी हुई है। जहां पर इसका ये केंद्र था साथियों, उस केंद्र को भी आप यहां पर मेंशन करिए। इसका नाम होगा वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। और जिस पॉइंट पर ये इस लाइन का नाम होगा साथियों मुख्य अक्ष, इस लाइन का क्या नाम होगा? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये चीज दोबारा नहीं बताई जाएगी। ठीक है, अवतल दर्पण बन चुका है, मुख्य अक्ष खींचा जा चुका है, ये पूरी लाइन क्या है? मुख्य अक्ष है। साथियों जो ये बड़े वाले गोले का जहां पे केंद्र होगा उसका केंद्र ही क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। और जहां पर ये मुख्य अक्ष
इस अवतल दर्पण को काटेगा, इसका नाम होगा ध्रुव, पोल। इसको अंग्रेजी के कैपिटल पी लेटर से प्रदर्शित करते हैं और वक्रता केंद्र को साथियों कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। साथियों, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी का ठीक आधा, ध्यान से समझो, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी का ठीक आधा ये कहलाएगा फोकस या मुख्य फोकस। इसको क्या कहेंगे? फोकस। इसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, अब साथियों, वक्रता केंद्र समझ चुके हैं आप, फोकस समझ चुके हैं, ध्रुव समझ चुके हैं, और अगर साथियों इसको यम कहा जाए और इसको यन कहा जाए तो जो ये यमयन होगा, यम यन, ये आपके इस दर्पण का साथियों द्वारक कहलाएगा, द्वारक। यम यन क्या होगा? यमयन को क्या कहेंगे? द्वारक। याद रखना, यमयन को क्या कहेंगे? द्वारक। अब साथियों, इस पर अब ये गोलीय दर्पण हमारा बन चुका है। गोलीय दर्पण पर अगर कोई प्रकाश की किरण आएगी तो कैसे परावर्तित होगी, अब यही समझना बाकी है। अब आप थोड़ा पहले समतल दर्पण को समझिए। ये अगर समतल दर्पण है, समतल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण अगर ठीक 90 डिग्री पर आती है तो उसी मार्ग पर वापस चली जाती है। अगर ये कुछ कोण बनाती हुई आती है तो यहाँ पर फिर आपको अभिलंब खींचना होता है। अगर यह आई कोण बनाती हुई आ रही है तो यह आर कोण बनाती हुई यहां से चली जाएगी। लेकिन एक बात और होता है, आई बराबर आर, कहने का मतलब जितने डिग्री का कोण बनाती हुई आती है उतने ही डिग्री का कोण बनाती हुई जाती भी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और साथियों, हमने आपको पूरा समझा दिया गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण कैसे बनेगा, उत्तल दर्पण कैसे बनेगा। ये हमने कुछ और भी चीजें बता दिया कि वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, और दर्पण का द्वारक क्या होता है। सारी बातें बच्चों जो अवतल दर्पण के लिए है, उत्तल दर्पण के लिए भी सेम टू सेम रहने वाली है। कुछ परिवर्तन आएगा साथियों। देखो, इसमें ये मुख्य अक्ष होगा, इसका वक्रता केंद्र इधर बनेगा, इसका फोकस यहां होगा, इसका ध्रुव यहां होगा, और इसका द्वारक इधर बनेगा। ठीक है, और ये इसका फोकस होगा। सारी चीजें सेम टू सेम है, बस नजारा चेंज है, नजारा उल्टा है। ठीक है साथियों, अब मैं आपको बताऊंगा गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन का नियम, कैसे गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक साथियों, अब मैं इसको मिटा देता हूं। इसी फिगर पर मैं आपको बता देता हूं परावर्तन के बच्चों, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के 3 नियम हैं। कितने नियम साथियों? 3 नियम। आइए पहले नियम की बात करते हैं। ठीक है, पहला नियम यह कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात, गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से
फोकस से हो करके जाएगी। आप इसको लिख सकते हैं साथियों। पहले नियम को समझिएगा। गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन का जो पहला नियम है, 3 नियम है साथियों। पहला नियम क्या कहता है? अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, देखो ये मुख्य अक्ष हो गया। हमेशा बच्चों प्रकाश की किरण अपने बाएं हाथ से डालना, यानी कोई अगर इधर से आपको प्रकाश की किरण डालने को कहे तो समझ लेना उसका ज्ञान थोड़ा सीमित है या वो नहीं जानता है। जब भी मैं आगे आपको चिन्ह परिपाटी और किधर से प्रकाश की किरणों को डाला जाएगा ये सारे नियम समझाऊंगा। फिलहाल के लिए अभी जानिए कि जब भी प्रकाश की किरण डाली जाएगी तो किधर से डाली जाएगी? बाईं ओर से डाली जाएगी। ठीक। अब यहां ये जब प्रकाश की किरण आएगी साथियों तो यहां पर एक अभिलंब खींचा जाएगा, इमेजिन किया जाएगा। ठीक है, तो ये यहां से परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी ये किरण? मुख्य फोकस से। ये नियम है बच्चों, पहला नियम कह रहा है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर आई तो परावर्तन के पश्चात ये कहां से जाएगी? मुख्य फोकस। ठीक। दूसरा नियम साथियों, दूसरा नियम यह कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर के आती है, ध्यान दो इसी का उल्टा है साथियों। यह आपका क्या है? फोकस है। द्वारक को मिटा देते हैं, इसका कोई खास काम नहीं। ठीक है, अगर कोई प्रकाश की किरण कहां से आ रही है? फोकस से। अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से आती है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ये सीधा आएगी बच्चों एकदम। अगर कोई प्रकाश की किरण कहां से आती है? फोकस से, तो इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर होकर के चली जाएगी। साथियों पहला नियम, अगर प्रकाश की किरण, पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी? फोकस से। दूसरा नियम, अगर प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर के आ रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे दो नियम। पहला, मुख्य अक्ष के समांतर आई तो कहां से गई? फोकस से। दूसरा, फोकस से आई तब कहां से जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। ध्यान देना साथियों, यह प्रकाश की किरण ऐसे भी आ सकती थी ना, यहां से, तो यहां जाके हिट करती तो अब यह कहां से जाती? मुख्य अक्ष के समांतर। ऐसे गई प्रकाश की किरण, परावर्तन के पश्चात कहां से गई? मुख्य अक्ष के समांतर। दोनों बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर प्रकाश की किरण, पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो कहां जाएगी? फोकस से। अगर फोकस से आ रही है तो कहां से जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। दोनों नियम कन्फर्म। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। साथियों यही फिगर वंस अगेन, ये क्या हो गया हमारा? अवतल दर्पण। ये क्या हो गया? बोलते जाओ। मुख्य अक्ष। ये क्या हो गया? ध्रुव। ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र। ये क्या हो गया? फोकस। ये कौन सा पॉइंट है? यम। ये पॉइंट है यन। ठीक है, अब इस बार हमने नाम नहीं लिखा है। ये क्या है? मुख्य अक्ष। ये क्या है? अवतल दर्पण। ये क्या है? ध्रुव। फोकस, वक्रता, केंद्र। ठीक। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम यह कहता है साथियों कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के आती है, अगर कोई प्रकाश की किरण कहां से आ रही है? वक्रता केंद्र से, तो यह उसी मार्ग पर वापस चली जाएगी। यह जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग से कहां चले जाएगी? अपने घर।
ठीक है। जैसे आई थी जो रास्ता पकड़ करके, वही रास्ता पकड़ करके चली जाएगी। साथियों, ये 3 नियम अगर आपने प्रकाश के परावर्तन के समझ लिया तो आगे की बातें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। एक बार फिर से मैं समझाता हूं बच्चों। अगर कोई प्रकाश की किरण कहां से गई? मुख्य अक्ष के समांतर, तो कहां से परावर्तित होके जाएगी? फोकस से। अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से जाती है तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। और अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आ रही है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस चली जाएगी। यही है गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन। ठीक है साथियों, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की कहानी को लेकर के। तब तक अपने आप को मेंटेन रखिए। वायरल फीवर चल रहा है, अपने आप को स्वस्थ रखिए। मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।